चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। पल पल बदल रहा है झारखंड के मौसम का मिजाज। आज से फिर इन जिलों में बढ़ सकती है ठंड। पढ़े ताजा अपडेट। रांची में रैश ड्राइविंग पर सख्ती, हाईवे और रिंग रोड पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। झारखंड के साहिबगंज जिले में बनेंगे 10 सोलर विलेज, मिलेगी मुफ्त बिजली, विजेता को 1 करोड़ रुपए का इनाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना की एयरपोर्ट पर अचानक कैप्टन कूल से मुलाकात, तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें। चांदी की कीमतों में भूचाल, महज 10 दिनों में 1 लाख की छलांग, दाम 4 लाख के पार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कैलाश सत्यार्थी के सहयोगी की मुलाकात, बाल अधिकार और बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान पर हुई चर्चा। मनिया सम्मान योजना में लाभुक महिलाओं की संख्या लगातार घटा रही है सरकार। पूर्व सीएम रघुवर दास ने लगाया आरोप। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की बड़ी डिधी कार्रवाई, अवैध शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, फर्जी स्टिकर के साथ 1136 लीटर शराब बरामद। बजट के लिए झारखंड वासियों से मांगे गए सुझाव, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा जनभावनाओं के अनुरूप काम अबुआ सरकार की कोशिश है। गुमला में सड़क हादसों पर लगेगा ब्रेक, प्रशासन ने मैराथन दौड़ के जरिए लोगों को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। बोकारो में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका से शादी की जिद में 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। नगर निकाय चुनाव, नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री का दूसरा दिन, महापौर पद पर 5 नामांकन पत्र बिके, नामांकन अब भी शून्य। बड़कागांव व मारपीट मामले की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश, भाजपा की 9 सदस्यीय जांच समिति ने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा, 6 गिरफ्तार, हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी घायल। डीएमएफटी फंड से डाक बंगला निर्माण का आरोप, बाबूलाल मरांडी ने की एसआईटी जांच की मांग। बांस से तय किया बंबू क्राफ्टिंग का सफर, अब रोजगार भी है और अच्छी आमदनी भी। जाने मोहली समाज के संघर्ष की कहानी। गढ़वा के रमकंडा भंडरिया रोड पर युवक का मिला शव, ग्रामीणों का आरोप बालू लदे ट्रैक्टर ने कुचला। सड़क सुरक्षा माह, सड़क पर उतरे यमराज, बोले ट्रैफिक नियम का पालन करें वरना खुलेगा यमलोक का रास्ता। झारखंड सरकार में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने एक कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों को कामचोरी को लेकर चेताया। मेदिनीनगर नगर निगम, क्या बनेगा मुद्दा? पानी, जाम या खास माहौल, मजदूरों के लिए सार्वजनिक स्थल पर नहीं है कोई सुविधा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, राज्यपाल और सीएम समेत अन्य नेताओं ने किया नमन। रघुपति राघव राजा राम की धुन से गूंजा वातावरण। भूमिजा फैशन डिजाइनिंग के छात्राओं के लिए बना बेहतर मंच, हजारीबाग की महिला एंटरप्रेन्योर का जलवा। झारखंड में हैबिटेशन मैपिंग में लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सैकड़ों स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के कई वार्डों में लोग नाली न होने और गंदगी से परेशान हैं। निगम चुनाव से पहले जानिए परेशानी से जूझते इन इलाकों को। आगामी बजट को लेकर अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने बेहतरीन सुझाव देने वालों को सम्मानित किया। झारखंड के नेताओं को राहुल गांधी का टास्क, लोगों को पेसा कानून की बताएं अच्छाई, असंतुष्ट विधायकों को बार बार दिल्ली नहीं आने की मिली सलाह। जेयूटी डिप्लोमा बैकलॉग परीक्षा और रिजल्ट में देरी पर मुख्यमंत्री सचिवालय सख्त, विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब। लातेहार के मुक्का गांव की शीला देवी महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। एक मजदूर से वह मालकिन बन गई हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव, इलेक्शन को लेकर गहमा गहमी, अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू। जमशेदपुर में राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रदूषण और उससे जुड़ी चुनौतियों पर अपनी बातें रखी, साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रमुखों को नसीहत दी। झारखंड में गर्मी से पहले पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत की जाएगी। पेयजल स्वच्छता विभाग इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विभाग ने प्रमंडलों से विवरण मांगा है ताकि आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य गर्मी में पानी की किल्लत रोकना, बर्बादी कम करना और शुद्धता बनाए रखना है। मार्च से पहले मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, साथ ही डीप बोरिंग स्थलों के विद्युत कनेक्शन भी सुधारे जाएंगे। झारखंड आयशा सिंह, थर्ड जेंडर, ने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ज्वाइन कर मेदिनीनगर नगर निगम मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। उनका लक्ष्य मेदिनीनगर को स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी शहर बनाना है। यह कदम झारखंड की राजनीति में सामाजिक समावेशन का एक नया अध्याय जोड़ता है, जिससे थर्ड जेंडर समुदाय की भागीदारी को बल मिलेगा। इससे पहले भी देश में किन्नर रह चुकी हैं विधायक व मेयर, पढ़िए रिपोर्ट। झारखंड सारंडा में ऑपरेशन मेगाब्रू के दौरान मारे गए 17 माओवादियों में से केवल 7 पर इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों को कुल 3.84 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, जो झारखंड और ओडिशा सरकारों द्वारा घोषित किया गया था। एनआईए द्वारा घोषित इनाम राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि यह गिरफ्तारी के लिए होती है। इनाम के हकदार अधिकारियों और जवानों का चयन एसपी चाईबासा की अनुशंसा पर पुलिस मुख्यालय करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अचानक मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सीएम ने एक्स पर साझा की। इस मुलाकात की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन नए साल की शुभकामनाओं का आदान प्रदान माना जा रहा है। झारखंड सरकार धोनी को पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने और खेल बुनियादी ढांचे में उनके अनुभव का लाभ लेने पर विचार कर रही है।
झारखंड वन विभाग जंगलों में आग रोकने के लिए 1865 से बनी फायर लाइनों को फिर से सक्रिय करेगा। 10 से 20 मीटर चौड़ी ये पट्टियां आग फैलने से रोकती हैं। कच्ची सड़कों और पगडंडियों को भी फायर लाइन के रूप में विकसित किया जाएगा। अतिक्रमण हटाकर सूखी पत्तियां साफ होंगी। जमशेदपुर के होटल रामाड़ा में रेडियंट झारखंड 2.0 मेगा प्रदर्शनी शुरू हुई। पहले दिन लगभग 6000 छात्रों ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी 31 जनवरी 2026 तक निःशुल्क चलेगी। इसमें CSIR, NML और ICMR के स्टॉल विज्ञान और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। हस्तशिल्प और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध है, जो युवाओं को करियर विकल्प और वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ती है। उत्तर भारत में बर्फबारी और दिल्ली NCR में बारिश के कारण जमशेदपुर में कनकनी बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं से दिन के तापमान में गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वातावरण में नमी है, जिससे झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश संभव है। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी के बाद ठंड कमजोर पड़ेगी और फरवरी की शुरुआत से मौसम साफ व शुष्क होगा। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में 1 फरवरी 2026 को कोक प्लांट की बैटरी नंबर 7 के पुराने कोल टावर को इम्प्लोजन तकनीक से ध्वस्त किया जाएगा। यह कार्य एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा वाटरफॉल इफेक्ट का उपयोग करके किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। यह आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपायों का हिस्सा है, जिसमें पहले भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया है। झारखंड में पासपोर्ट बनवाने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 3 वर्षों में कुल आवेदकों का 38% महिलाएं थीं। रांची कार्यालय से 2025 में 36,000 से अधिक महिलाओं के पासपोर्ट जारी हुए। राज्य में ई-पासपोर्ट की शुरुआत भी हुई है, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पासपोर्ट बनवाने में अग्रणी है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड कौशल उत्कर्ष 2026 कार्यक्रम में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ अन्य राज्यों की भाषाओं का भी प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इससे चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में नौकरी के दौरान भाषा संबंधी समस्या नहीं होगी। उन्होंने गड़बड़ी पर कार्रवाई की चेतावनी दी और बिरसा कौशल केंद्र खोलने की बात कही। अब तक 3.14 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। झारखंड हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर वैवाहिक अधिकारों की बहाली संबंधी फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी को पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, खासकर जब उसने मानसिक और शारीरिक क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए हों। हाईकोर्ट ने धनबाद फैमिली कोर्ट के 10 मई 2024 के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए पलट दिया और पत्नी की अपील स्वीकार कर ली। धनबाद गया रेल मार्ग पर पहली बार कवच प्रणाली से लैस यात्री ट्रेन चलाई गई। धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस सरमाटांड से मानपुर के बीच 93.3 किलोमीटर खंड पर चली। यह प्रणाली टक्कर रोधी है, जो स्वचालित ब्रेक लगाकर दुर्घटनाओं को रोकती है। पूर्व मध्य रेल के 417 किलोमीटर लंबे प्रधान खंड मानपुर DDU रेलखंड पर भी कवच लगाया जाएगा, जिससे शून्य दुर्घटना का लक्ष्य प्राप्त होगा। बोकारो के बसंती मोड़ पर एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी न होने पर 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने पुलिस को फोन कर शादी न होने पर कूदने की धमकी दी। हरला थाना प्रभारी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। युवक ने अपना नाम भोजराज चंदेल बताया और कहा कि प्रेमिका के परिजन शादी के लिए राजी नहीं है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत अधिकारियों के संगठन BSOA का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। कोरोना काल से विलंबित चल रहे चुनावों को अब सेल प्रबंधन नियमित करना चाहता है। प्रबंधन का लक्ष्य है कि 2025 से 27 सत्र के लिए चुनाव अप्रैल तक संपन्न हो जाएं, ताकि भविष्य में सभी चुनाव संविधान के अनुसार तय समय पर हो। झामुमो विधायक दशरथ गगराई के भाई विजय सिंह गगराई भाजपा में शामिल हो। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। विजय सिंह गगराई के चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की संभावना है, जो आदिवासी के लिए आरक्षित। भाजपा कोल्हान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता मान रही है।